मु समस्तंकु स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज क्लास में आम आलोचना करवा +3 तृतीय सेमिस्टर रो पेपर 6 बा कोर 6 उपरे एवं एमिति भी हमर पेपर 5 रो क्लास चली छि एवं तारो गोटे यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हेई सारी छि। तो आज क्लास हम पेपर 6 ऊपर आलोचना करबा। प्रथमे बुझिबा जे हमर सिलेबस रे कोन रही छि, तापर हमें हमर विषय ऊपर आलोचना करबा। सेहि पिला माने तुमको प्रथमे मो सिलेबस रो स्क्रीनशॉट दोछि, बारंबार जानिबो जे प्रकृति रे कोन अछि हमर सिलेबस रे, हमको कोन पढिबार अछि, कोन पढिले से भीतर हम एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो, से जिनिस गुडी को बुझिबार अछि एवं तापर जाय पढिबार अछि। तो से जिनिस ऊपर हमें आलोचना करबा। तो आमे जो आलोचना करथिला पिला माने हमर जो पेपर 5 रे थिला कोन जे पेपर 5 रे थिला आधुनिक युग आउ सत्यवादी युग। तो आधुनिक युगर समय सीमा केते 1880 रु थिला 1910 पर्यंत, आउ हमर जो तापर थिला हमर सत्यवादी युग 1910 रु 1920 पर्यंत थिला आधुनिक युग सत्यवादी युग। सत्यवादी युग परे परे आ गोटे नया युग आसी जहार ना होउची सबुज युग बोले कि केते जण ताहाको सबुज युग बोलंती, केते जण सबुज धारा, केते जण सबुज चेतना हैला। एई भली भाबरे भिन्न भिन्न ना गुडी को दिया जाय। केते लोक ताको युग भाबरे ग्रहण करंतिनी, ताको गोटे धारा बोली कहंती, केते जण ताको गोटे सत्यवादी चेतना बोली कहंती, केते जण सत्यवादी साहित्य बोली कहंती हैला। तार समय सीमा होची कि 1921 रु फिट आरंभ होई कि 1935 पर्यंत। तो हमर यूनिट 1 रे फेटा रहिची ओडिया साहित्यर सबुज काव्य धारा ऊपर रहिची। तो प्रथमे हम बुझिबा जे ओडिया साहित्यर सबुज काव्य धारा केमिति भाबरे आरंभ होइतिला, सबुज काव्य धारा माने कोन, सबुज माने कोन, तार वैशिष्ट्य प्रथमे हम आलोचना करबा। प्रथमे जानिबा कोन अछि एवं तापर जाई ए सबुज युगर जो कवि बने अन्नदाफंकर राय, बैकुंठनाथ पटनायक, शरद चंद्र मुखर्जी, हरिहर महापात्र हैला, जो माने रहिले जो तापर तांकर समकालीन जो मायाधर मानसिंह, राधामोहन गणनायक तांको ऊपर हमें आलोचना करियो। तो प्रथमे हमें पढिबा जे सबुज काव्य धारा ऊपर। तो एथिरे हमर कोन देछि देखो जे जगह तुम यूनिट 1 रे जानिया पई देछि जे सत्यवादी युग परे विश्वकवि रवींद्रनाथ एवं इंग्राजी रोमांटिक कवि मानक अनुप्रेरणा रे ओडिया साहित्य रे किभली सबुज काव्य धारार सूत्रपात हैला एवं एक एकाडर तरुण कवि लेखक माने साहित्य को किपरि श्यामलिमामय करिदिले ता शिक्षार्थी माने एकक रूप ले। हम एथिरे आलोचना करिबा जे सत्यवादी युगर परे परे जो हमरा सबुज युग आरंभ होइछि, से युगर वैशिष्ट्य कोन थिला, से युगर कवि माने काहाको नेकी साहित्य सर्जना करथिले, से ऊपर हम एही यूनिट रे आलोचना करिबा। तो ओडिया साहित्यर सबुज धारा, ओडिया साहित्यर सबुज काव्य धारा ऊपर हम आलोचना करिबा। वर्तमान ओडिया साहित्यर सबुज काव्य धारा यूनिट 1 ओडिया साहित्यर सबुज काव्य धारा ऊपर हम आलोचना करिबा पिला माने। तो प्रथमे मु तुमको एई जगह रे ओडिया साहित्यर सबुज काव्य धारा 1921 रु 1935 तार टाइम पीरियड हेडिंग दे दियो ओडिया साहित्यर सबुज धारा बा ओडिया साहित्यर सबुज काव्य धारा। एई गुडा को सब काव्य कवितार युग हैला, सेति में हम ओडिया साहित्यर सबुज धारा किमा सबुज काव्य धारा बोली कहि परिबा। तो एई जगह रे मु तुमको प्रथमे बुझाई देबा को चाहे जे सबुज सबुज जेमिति सत्यवादी रे थिले हमर गोपबंधु दास थिले, सत्यवादी नीलकंठ मिश्र नीलकंठ दास थिले, गोपबंधु दास थिले हैला, गोदावरी मिश्र थिले। से युग ऊपर तो हम आलोचना करिनु। से युग रे मानव चेतना ऊपर गुरुत्व दिया होतिला। प्रथमे मानववादी चेतना, तापर साहित्य सर्जना को गुरुत्व देउथिले सत्यवादी युगर कवि माने, जोंडा कि तुमको मु पढेबी से पेपर रे पढेनी पेपर 5 रे। तो एटा पेपर 6। तो एइथिरे जो सबुज धारा, सबुज माने प्रथमे कोन जे सबुज माने कोन, जे सबुजर अर्थ प्रकृति रे हेउची जे सबुज माने कंचा लिखि परिबो। सबुजर अर्थ हेउची कंचा, कंचा हैला, कंचा कमा तरुण, सबुजर अर्थ हेउची कंचा तरुण कमा जीवनमयता, जीवनमयता एटा गोटे जगह देइनी पिला माने अलग अलग जगह गुडा देइची हला, भिन्न भिन्न बुक गुडा कर देइची एवं सेते गुडा को माने कलेक्शन करी कि डीटीपी करबा माने पॉसिबल नहे, बहुत समय लागिबो, तुमरो कोर्स पेपर रहि जिवो हला, फेरि मु डीटीपी करिनी। तो लेखो सबुज शब्दर अर्थ हेउची कंचा तरुण जीवनमयता, कंचा तरुण जीवनमयता ओ अशेष संभावनार प्रतीक, अशेष संभावनार प्रतीक हैला। सबुज शब्दर अर्थ हेउची बेस द्योतक बोली कहा जाए। सबुज माने कंचा तरुण जीवनमयता एवं अशेष संभावनार प्रतीक हैला। एवं आ गोटे पॉइंट लिखि नियो जे सबुज शब्दटी को प्रथमे अन्नदाफंकर राय प्रयोग करथिले। सबुज शब्दटी को प्रथमे किए अन्नदाफंकर राय हैला, अन्नदाफंकर राय प्रयोग करथिले। सबुज शब्दर अर्थ होची कंचा तरुण जीवनमयता और अशेष संभावनार प्रतीक एवं एई सबुज शब्दटी को प्रथमे अन्नदाफंकर राय तांको कविता रे प्रयोग करथिले बोली कि देइची हैला। तो सेति कि दीटा पॉइंट लिखिनो, तापर हमें आलोचना करबा सीधा सीधा जे सबुज माने तो जानिलो कंचा तरुण जीवनमयता एवं अशेष संभावनार प्रतीक, से युगर वैशिष्ट्य ऊपर हम परवर्ती समय आलोचना करबा मझिरे देइची हैला। तो देखो
सत्यवादी गोष्ठीर कवि लेखक मान बयस तरुणतर एक नवीन साहित्यर अभ्युदय घटला 1921 जे सत्यवादी गोष्ठीर लेखक मान बयस कम बयस थे तरुण तरुण मान कौन युवक गोष्ठीर कथा कहला तो सत्यवादी गोष्ठीर कवि लेखक मान बयस तरुणतर एक नवीन साहित्य गोष्ठीर अभ्युदय घटला 1921 मसीहा पाखापाखि एम अभ्युदय घटला। यह गोष्ठी विंश शताब्दी ओडिया साहित्यर सबुज दल नाम परिचित। यही गोष्ठी जो पे अन्नदाशंकर राय, वैकुंठनाथ पट्टनायक, कालिंदी चरण पाणिग्राही, शरद चंद्र मुखार्जी, हरिहर महापात्र एम कौन सबुज दल नाम परिचित थे। यही वर्ष रेवेन्सा कॉलेज दले तरुण छात्र है रेवेन्सा कॉलेज माने दले तरुण छात्र कौन समय 1921 मसीहार कथा कहुई समय आम देखिपर दले तरुण छात्र है माने माने अन्नदाशंकर राय, वैकुंठनाथ मैंने कौन करते जे नॉनसेंस क्लब गठन करिकी विचार आलोचना और जुक्तितर्क बल गोटे नूतन चिंताधारा सूत्रपात करते 1921 मसीहार कथा देछि पिला माने 1921 मसीहार से कौन करते नॉनसेंस क्लब गठन करते है नॉनसेंस क्लब गठन करिकी से माने कौन करते जे विचार आलोचना जुक्तितर्क बल गोटे नूतन चिंताधारा से सूत्रपात गोटे नूतन चिंताधारा है द्वारा प्रकाशित होता अवकाश नामक पत्रिकार परिचय मिलते से नॉनसेंस क्लब द्वारा प्रथम जो पत्रिका प्रकाशित होता से पत्रिकार नाम था अवकाश जोटा कि नॉनसेंस क्लब आनुकूल्य प्रकाशित होता है। तो 1921 मसीह कौन होता किसी तरुण व्यक्ति मुक्ति संग्रामी जातीय समस्या प्रति अनासक्त रखी गोटे नूतन मार्ग आकृष्ट गले तारुण्य स्वप्न प्रेम और सौंदर्य मार्ग मैंने से समय कौन कले जो रही जो विचार आलोचना से युव गोष्ठी मानकर से गुड़ाक जुक्तितर्क बल गोटे नूतन चिंताधारा सूत्रपात कले किए लोक नॉनसेंस क्लब गठन करते 1921 से ही नॉनसेंस क्लब द्वारा प्रकाशित होता हाथ लेखा पत्रिका अवकाश बोलिए नॉनसेंस क्लब एटा प्रकाशित है अवकाश पत्रिका है अवकाश और अन्नदाशंकर राय, बयर वैकुंठनाथ, कायर कालिंदी चरण पाणिग्राही आउ फरे शरद चंद्र मुखार्जी पर यही दल में हरिहर महापात्र जोग देले तेणु नाम ये जगह रही प्रथम 4 जन होते अन्नदाशंकर, वैकुंठनाथ, कालिंदी चरण और शरद चंद्र एम ना को लेकिन कौन कले जे मैंने आम कहीपर जे अरे एम कौन कर जो पत्रिका है पत्रिका जो अवकाश पत्रिका से प्रकाश करते जो नॉनसेंस क्लब नाटा आने पिला माने नॉनसेंस क्लब मैंने नाटा कौन आनी इंग्राजी कवि बोली जड़े थे विलियम कोपर है विलियम कोपर विलियम WILLI हे ना IAM विलियम कोपर है COWPER कोपर विलियम कोपर जन इंग्राजी कवि थे पत्रावली नॉनसेंस क्लब नाटा संग्रह करते नॉनसेंस क्लब नाटा संग्रह करते माने से नॉनसेंस क्लब गठन कले परवर्ती समय कौन से जगार अवकाश नामक गोटे हाथ लेखा पत्रिका प्रकाश पाइथिला। क्लियर समस्त एति दूर जाए जान तो मैंने समस्त रेवेन्सा कॉलेज में पढ़ुते निजर विचार आलोचना और जुक्तितर्क कौन जगह नॉनसेंस क्लब गोटे गठन करके नॉनसेंस क्लब जो अवकाश नामक हाथ पत्रिका प्रकाश पाउला से पत्रिका प्रकाश करुले एवं आम देखा से जो नॉनसेंस क्लब नाटा से आसी विलियम कपूर को पत्रावली है। तापर देखिए आम आगामी समय आलोचना करबा सबुज युगर आविर्भाव प्रथम विश्वयुद्ध परवर्ती घटना प्रथम विश्वयुद्ध पर प्रथम महासमर रणभेरी विश्वर मानव समाज और मानव जीवन विपर्जयर सम्मुखीन होता है। प्रथम महासमर कौन होता प्रथम विश्वयुद्ध कौन होता मानव समाज और मानव जीवन विपर्जयर सम्मुखीन होता है। युगर अग्निकुंड भितर जन्म कला एक नूतन चिंताधारा से युगर जो अग्निकुंड जो मानव समाज जो विपर्जयर सम्मुखीन होता से गोटे नूतन चिंताधारा जन्मग्रहण करथिला। धूलिमाटीर मर्त्य मानवर अवस्थान विपन्न मन कला प्राचीन पारंपरिक रुचि बदली गला और पुराना चलनी मान बदलवा गला। देखो जेकोसी जुगर भी आम देखी राधानाथ जुग पर सत्यवादी जुगर तार चेतना मान बदली जाइए कि सत्यवादी जुग पर देखा सबुज जुगर कौन तार चेतना बदली जाइए। मानव जीवन में सुख शांति संधान लगी पृथ्वी परिवेश अति संकीर्ण मन है कवि कौन नूतन जगतर संधान कले कल्पनार कल्पलोक रचना कले कौन है प्रथम विश्वयुद्ध पर मानव जीवन में सुख शांतिर संधान लगे पृथ्वी परिवेश अति संकीर्ण मन है अति संकीर्ण मान कौन क्षुद्र बोलिक आम कह मन है कवि कौन नूतन जगतर संधान कवि मैंने कौन गोटे नूतन जगत माने पृथ्वीटा माने संकीर्ण मन है कविर जगत जानी तार भाव जगत तो गोटे नूतन जगतर संधान कौन कल्पना कल्पलोक रचना कले ध्वंसपूर्ण तेणु क्षयफ्नु पृथ्वी दूर को चली जाई एमाने कौन कले क्षयफ्नु पृथ्वी दूर को चली जाए माने कल्पना रे से हाँ एमती कि माने पृथ्वी अन्य ग्रह को चली जाई नांती से कल्पनार राज्य पृथ्वी भीतर थिला कल्पनार राज्य
पृथ्वी बाहर को चली जाए कल्पना भाविबार जो शक्ति भाविबार क्षमता जो सेटा कौन जे कल्पना ठारू दूर को चली जाए जीवन सुख शांति प्रतिष्ठार एक नूतन वर्णाढ्य दिगंत से चिंताधारा रूपायित जो आगर जो चिंताधारा गुड़िक पृथ्वी भितर सीमायित थिला एमानकर सबुज जुगर कवि मान चिंताधारा गुड़िक कौन जे पृथ्वी बाहर को चली जाइथिला समग्र मानव समाज विज्ञान अभूतपूर्व प्रगति विस्मित हो पड़ा एवं फल ईश्वर विश्वास भिन्न रूप से परिग्रहण है मनुष्यर शक्ति सामर्थ्य प्रति संशय उपस्थापित होगा संगे संगे ऐश्वरिक प्रेरणा को गौण मन कला यही वैज्ञानिक उद्भावन गुड़िक पृथ्वीर संस्कृति राजनीति और समाज में गभीर आलोड़न सृष्टि कला तेणु गभीर ईश्वर विश्वास परिवर्ते समसामयिक तरुण गोष्ठी कौन अच्छी एक नूतन जुगर वार्ता बहु मानव धर्मी हो पड़े सबुज गोष्ठी कवि मैंने व्यक्ति सर्वस्ववादी वस्तुवादी समाज सर्वश्रेष्ठ एमाने विश्व भाव में अनुप्राणित हो अतीतर अन्याय अविचार और रक्षणशीलता विरोध में विद्रोह घोषणा कले ये कौन कले जे माने विश्व भाव में मानव प्रीति मानव प्रीति द्वारा आकृष्ट हो मानव प्रीति द्वारा अनुप्राणित हो कौन जो अतीतर अन्याय जो अतीत जो अन्याय होती अविचार और रक्षणशीलता विरोध में विद्रोह घोषणा कले ओडिया साहित्य सबुज दलर यही बाणी विप्लवर आह्वान पर मन है से समय ओडिया साहित्य जो सबुज दलर जो बाणी थिला सेटा विप्लवर आह्वान पर मन है पड़ोशी बंग प्रदेश कवि रवींद्रनाथ थे तरुण दलर मूल उफ जे पिला देख बंगर से तो बंगर रवींद्रनाथ एम तो ओडिशार तो एम कौन जे जो सबुज साहित्य विशेषकर बंगाली साहित्य द्वारा प्रभावित होता आम कहीपर तो ये जो कवि मैंने मूल उफ किए थे रवींद्रनाथ ठाकुर विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर 1913 मसीह रवींद्रनाथ विश्वकविर गौरव हासिल कले रवींद्रनाथ गीतांजलि जोटा कि नोबेल पुरस्कार पाई साहित्य है रवींद्रनाथ गीतांजलि और अन्य रचनावली साहित्यिक नूतनता और रहस्यवाद एम बहु भाव प्रभावित कला क्या जो ओडिशार जो सबुज गोष्ठी थे से कौन बंगाली द्वारा रवींद्रनाथ द्वारा बहुत भाव माने आकृष्ट होते आम कहीपर समसामयिक काल में पड़ोशी हिंदी साहित्य रवींद्र प्रभाव छायावाद जुगर अभ्युदय घटला से समय जो समसामयिक जो आम देखा पे पड़ोशी हिंदी साहित्य है पड़ोशी हिंदी साहित्य कौन होता है रवींद्रनाथ छायावाद है रवींद्रनाथ आम कहीपर अरे टिके रुह समसामयिक काल में पड़ोशी हिंदी साहित्य रवींद्र प्रभाव पृष्ठ छायावाद देख रवींद्र प्रभाव हिंदी साहित्य में पड़ा जो भाव में बंगाल कोल्लोल जुग अच्छी जो भाव हिंदी में से भाव हिंदी छाया जुग मराठी में कहुए रवि किरण जुग और ओडिया कहुए सबुज जुग से भाव में कौन हिंदी साहित्य में छायावाद जुगर अभ्युदय घटला कहुई रहस्यवादी परिकल्पना एक गभीर रोमांटिक चिंताधारा ये नूतन कवि गोष्ठी को व्यापक भाव में अनुप्राणित कला जो रोमांटिक चिंताधारा जो है सबुज जुगर वैशिष्ट्य रोमांटिक चिंताधारा संपन्न सबुज जुग रोमांटिक जुग भी कही था तो से जो गभीर रोमांटिक चिंताधारा कौन से नूतन कवि गोष्ठी को व्यापक भाव में अनुप्राणित कला रवींद्रनाथ सबुज पत्र आदर्श अनुप्राणित होइकी ओडिशार ए तरुण गोष्ठी को स्वतंत्र साहित्य प्रवर्तन कले बोली वर्णना देखिए मैंने विशेषकर माने गोटे पॉइंट मन रख तुम्हें जो ओडिया साहित्य जो सबुज जुगर कवि मैंने विशेषकर बंगाली रवींद्रनाथ द्वारा विशेष भाव में प्रभावित होते द्वारा आकृष्ट होते द्वारा अनुप्राणित होते बोली आम कही पारिबा हैला तेणु यही तरुण दल पलायनवाद आश्रय नहीं भीरुवा का पुरुष परी जीवन परिसर दूरेवा चाहू नथिले बरं जीवन को सरस सुंदर कर गढ़ा लगी एमाने एक नूतन समाज जीवन स्वप्न और संभावना को कवितार परिसर मध्य रूपायित करुले देख आम जो देखा जे सबुज जुगर कवि माने सबुज जुगर कवि मान कौन सबुज जुगर कवि मान माने पलायनवादी बोली कहुई पलायनवादी बोली कहुई ना सबुज जुगर कवि मान तो से कौन जो पलायनवाद जो आश्रय नहीं से पलायनवाद कौन जे भीरु का पुरुष परी जीवन ठार दूरे जावाक चाहू नथिले से जो पलायनवादी माने कौन का पुरुष परी पछक पड़ेगा सेटा उद्देश्य नुहे से कौन जीवन को सरस सुंदर कर गढ़ा एमने एक नूतन समाज जीवन स्वप्न और संभावना को कवितार परिसर रूपायित करते पृथ्वी ठार चिंताधारा पृथ्वी बाहर को पड़ेगा तेणु से कौन जीवन को खोजा लगी है आम देखा सबुज कवितार जो पलायन पिला सबुज कवितार जो पलायन जो रही यही पलायन प्रकृति कौन जीवन को खोजा लगी जीवन ठार पलायन बुझेगा का पुरुष पुरुष मैंने पलाऊ नी कौन सरस सुंदर जीवन को गढ़ा लगी जीवन ठार पलाऊले माने कौन जे जीवन को खोजा लगी से पृथ्वी बाहर जीवन को खोजा लगी से जीवन ठार पलायन करते मानववादर प्रतिष्ठा सबुज जुगर कवि मैंने मानववादर प्रतिष्ठा से कौन करते समाज ठार पलायन करते शांति प्रतिष्ठा लगी पृथ्वी पलायन करते पलायन मैंने एमती पलायन नुहे पलायन मैंने क्या पुरुष परी तुम भाव जे सबुज जुगर कवि मैंने पलैले मैंने क्या पुरुष परी नुहे सेमती नुहे
এই যে পলায়ন কোণ যে মানববাদর প্রতিষ্ঠা পাই সে সমাজর পলায়ন করে, শান্তি প্রতিষ্ঠা লাগি পৃথিবীর পলায়ন করে এবং প্রেম পাই বাস্তব রাজ্যর সে পরিমহলକୁ পলায়ন করে। পরিমহল পরি মানে পৃথিবী বাহারে যে স্বর্গর যে পরি হেলা, তো সে কোণ যে প্রেম পাই বাস্তব রাজ্যর সে পরিমহলକୁ ସେମାନେ ପଲାୟନ କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ପଲାୟନ ସବୁଜ ଯୁଗର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପଲାୟନବାଦୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କବି ମାନେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚେତନା ପ୍ରତିଫଳିତ, ସେଇ ପଳାୟନ ମାନେ ଏଇ ପଳାୟନ ବୁଝିଗଲା। ତ ସବୁଜ କବିତାର ପଳାୟନ ହଉଛି ଜୀବନକୁ ଖୋଜିବା ଲାଗି ଜୀବନ ଠାରୁ ପଳାୟନ, ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସବୁଜ ଯୁଗର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଗଣଚେତନାର ଅଭିମୁଖୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସଚେତନ। ଏ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଚାଷୀ ମୂଲିଆର ଦୁଃଖରେ ସମଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରି ଏମାନେ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ହେଲା। ଗୀତି କବିତା, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଗବେଷଣାମୂଳକ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ସବୁଜ ଯୁଗୀୟ ନୂତନତାର ପଦଧ୍ୱନି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଗୀତି କବିତାରେ ଆଙ୍ଗିକ ଆତ୍ମିକ ରୂପ ବିଭବ, ଛନ୍ଦ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବିଧାନରେ ସବୁଜ ଯୁଗର କବିର ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ଗୋଟେ କବି ତାଙ୍କର ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ ହେଲା। ମାନେ ଗୀତି କବିତାର ଆଙ୍ଗିକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ରୂପ ବିଭବ କିମ୍ବା ଛନ୍ଦ ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ ବିଧାନରେ ବା ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଆମେ ସବୁଜ ଯୁଗର କବି ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରେ ଏକ ନୂତନ ରୂପର ବେଶଭୂଷା ଏହି ମାନଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲା। ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଜୈତ୍ର ପତାକା ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। 9 ଜଣ ଲେଖକଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ରଚିତ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟତମ ଉଦ୍ୟମ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମର ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦେଇଛି, ଦେଖ 9 ଜଣ ଲେଖକଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ କେତେ ଜଣ ମିଶିକି ରଚନା କରିଥିଲେ? ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ 9 ଜଣ ମିଶିକି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦେଖିଥାଉ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଥାଉ, ହଁ ଉପରେ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ପଚାରି ପାରେ ବି ହେଲା। ତ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ 9 ଜଣ ମିଶିକି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ପିଲାମାନେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲା ହେଲା। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ତାର ନାଁ ହଉଛି ବା ରୋ ୟାରି ହେଲା। ଦେଖ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲା ବା ରୋ ୟାରି। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଉପନ୍ୟାସ ବା ୟୋ ୟାରି, ତାହାକୁ କଣ 12 ଜଣ ମିଶିକି ରଚନା କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାକୁ 12 ଜଣ ମିଶିକି ରଚନା କରିଥିଲେ। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ 12 ଜଣ ମିଶିକି ବାରୋ ହେଲା। ବାରୋ ୟାରି ଉପନ୍ୟାସ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ 12 ଜଣ ମିଶିକି ରଚନା କରିଥିଲେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଓଡିଶାର 9 ଜଣ ମିଶିକି କଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଓଡିଶାର 9 ଜଣ ମିଶିକି କଣ କରିଥିଲେ, କୁଆଡେ ଗଲା ଆମର 9 ଜଣ ଲେଖକଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମର ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ এই ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସରେ ପିଲାମାନେ 30ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ଥିଲା। ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସରେ କେତେଟା ପରିଚ୍ଛେଦ ଥିଲା? ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସରେ 30ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ରହିଥିଲା। ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସରେ 30ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ଥିଲା ହେଲା। ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସରେ ଆମର 30ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେଇ ଯୁଗରେ 9 ଜଣ ଲେଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, 9 ଜଣ। ସେ 9 ଜଣଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ ରହିଲେ ମାନେ ଅନ୍ନଦାସଙ୍କର ରାୟ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାଳିନୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ, ହରିହର ମହାପାତ୍ର ହେଲା। 5 ଜଣ ହେଲେ। ତାପରେ ଆମର ସରଳା ଦେବୀ ବୋଲିକି ହେଲା, ସରଳା ଦେବୀ, ସୁପ୍ରଭା ଦେବୀ, ତାପରେ ଆଉ କିଏ ହଁ ମୁରଳୀଧର ମହାନ୍ତି ହେଲା। ସରି ଟିକେ ଅବକାଶ ଟିକେ, ହଁ ଆରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲି ଟିକେ ଏବଂ ନାଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ହଁ ସରି ଏଇ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଲେଖିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲା ଏଇଟା, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଅନ୍ନଦାସଙ୍କର ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ହେଲା। ଅନ୍ନଦାସଙ୍କର ହେଲେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ, ଅବକାଶ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା। ଅନ୍ନଦାସଙ୍କର କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର, ହରିହର 4 ଜଣ। ସରଳା ଦେବୀ ଜଣେ ହେଲେ 5 ଆମର, ସୁପ୍ରଭା ଦେବୀ 6, ମୁରଳୀଧର ମହାନ୍ତି ବୋଲିକି ଜଣେ 7, ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ବୋଲିକି ଜଣେ 8 ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ ବୋଲିକି ଜଣେ 9। ଏ 9 ଜଣ ଲେଖିଥିଲେ। ଏ 9 ଜଣ ଲେଖିଥିଲେ ଏଗୁଡାକ ହେଲା। କୋଉଟା ଯେନ୍ଟାକି 1931 ମସିହାରେ 1931 ମସିହାରେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। 1931 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ, ଏଇଟା 9 ଜଣ ମିଶିକି ରଚନା କରିଥିଲେ। 9 ଜଣ ମିଶିକି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲେଖିଥିଲେ ସରଳା ଦେବୀ ବୋଲିକି ଜଣେ ପିଲାମାନେ, ସେ 9ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖିଥିଲେ। ଗଲାଥର ତୁମର ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଯୋଉ ତୁମର ସିନିୟର ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ପିଜି ତୁମର ସୁପର ସିନିୟର ମାନେ ତୁମର ସିନିୟର ତା ସିନିୟର ଯୋଉ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେଇଥାଏ, ସେଇଟାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ଯେ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପରିଚ୍ଛେଦ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? 9 ସରଳା ଦେବୀ ଏବଂ ସବୁଠୁ କମ ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖିଥିଲେ ଆମର ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ, ସେ ଗୋଟେ ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମର 30ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ସର୍ବମୋଟ ରହିଛି ହେଲା এই ଯୋଉ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସରେ। ତ ଜାଣିଲ ତୁମେ ମାନେ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ବାବଦରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଠି ବି ତୁମର ସିଲାବସରେ ବି ଦେଇଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ 4ଟା ପଚାରେ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଦେବି ହେଲା, ସେଥିରେ ଦେଇଛି। ତ ଘଟଣାବଳୀର ବିନ୍ୟାସ ଅପେକ୍ଷା ବିରୁଦ୍ଧାତ୍ମକ ଘଟଣା ମାନଙ୍କର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତର ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ଛବିକୁ ବହୁତ କଳାକୁଶଳତାର ପୂର୍ବକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ବାସନ୍ତୀ ଲେଖକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ଛବିକୁ ଅପୂର୍ବ କଳାକୁଶଳ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାହାକୁ
रूप देइथिले बोली कहिबारे बासंती उपन्यास रे हला एमानकर केतोटी कविता प्रथमे 1931 मसिया सबुज कविता नाम रे संकलित होइतिला पिला माने एटा तांकर गुटे कविता जो हला सेटा सबुज कविता नाम रे मध्ये तांकर गुटे कविता अछि हला सबुज कविता अछि सबुज कविता लिखिले 5 जण हला सबुज कविता लिखिले 5 जण एवं सबुज कवितार फॉर्मेट रहिछि हमर 35 टी परिच्छेद सबुज कवितार हमर 35 टी परिच्छेद रहिछि सेदिन हमर अन्नदासंकर रे अवकाशर से प्रथमे लिखिले 7टा परिच्छेद तांकर हला अन्नदासंकर रे प्रथमे लिखिले 7टा परिच्छेद अन्नदासंकर रे 7टा बैकुंठनाथ पटनायक लिखिले तार केते 7 तापर 8 हला तापर 8 तापर कालिनीचरण पाणिग्राही लिखिले 7टा हला आउ शरद चंद्र मुखर्जी लिखिले 8टा आउ जने रहिले हरिहर से लिखिले 7टा केते हला 7 8 15 15 7 22 22 8 30 7 35 टी परिच्छेद ए जगह रही तुम लिखि पारिबो जे सबुज कविता नाम रे संकलित होइतला सबुज कविता रे 35 टी परिच्छेद हमर रहिछि हला सबुज कविता रे प्रथम 35 टी परिच्छेद रहिछि केते जगह रे सबुज कविता रो मसिया पिला माने 1931 दिछि केते जगह रे 1933 भी देइथाय ताकू नेकी बिल्कुल भी कंफ्यूज हेबोनी सबुज दलर प्रथम पुस्तक होउछि सबुज कविता हमें जो आगरु अवकाश ऊपर आलोचना करथिला अवकाश हाथ लेखा पत्रिका किंतु ए जो सबुज दलर प्रथम पुस्तक होउछि सबुज कविता हला सबुज दलर प्रथम पुस्तक होउछि सबुज कविता एवं एटा विषय हमर नॉनसेंस क्लब रु ही प्रकाशित होइतला बोली कि कहि पारिबा हला सबुज साहित्य अनुकूल्य रे से भाव सबुज समिति नामक गोटे सांस्कृतिक अनुष्ठान गढ़ी तार मुखपात्र रूप में जुगबीणा मासिक पत्रिका प्रकाशित करते दल को सबुज कवि और रचनावली को सबुज साहित्य बोली कहगला तो कौन है पे भाव में सबुज समिति नामक गोटे गढ़ी सबुज समिति किए ये माने सबुज समिति बोली गोटे गठन करते सबुज समिति है सबुज समिति और यार संपादक थे हरिहर सबुज समितिर संपादक थे हरिहर महापात्र सबुज समितिर संपादक थे किए हरिहर महापात्र एवं से माने कौन करथिले जे जुगबीणा ए जगह रु प्रकाशित होतला जुगबीणा नामक गोटे पत्रिका हला जुगबीणा नामक गोटे पत्रिका प्रकाशित हेउतले जगह जुगबीणा मसिया होछ 1932 हला 1932 रे 32 के जगह 33 दिछि हला 1932 33 रे जुगबीणा नामक पत्रिका प्रकाश पाउतला एवं तार संपादक थिले हरिहर महापात्र बोली के आमे कहि पारिबा हला सबुज साहित्यर बंगवाणी बाणी निकोण झंकृत हो उठिथिबा एक अवसांसदीय विषय अविस्मृत उत्कलता परिवर्तक निर्दिष्ट धरणर अनुवाद प्रीति यही कविदल रचना को परिपुष्ट कर अभियोग एका बेलके दुर्निर्बार नुहे तथापि एक स्वीकार करने सबुज दलर साहित्य साधना देख बंगाली द्वारा प्रभावित होता है से समय साहित्य साधना समसामयिक और परिवर्तित लेखक गोष्ठी को व्यापक भाव में प्रेरणा जोगाई एम उद्यम ओडिया साहित्य क्षीण धारा हो उठिला वैचित्र प्रमंडित साहित्यर प्रकाश मंगिला बहुमुखी रचनामूल प्रेरणा है मानविकता जातीय चिंता और तीक्ष्ण अनुभूतिर सरसता हेतु ए साहित्य बहुत आदृत है कौन जातीय चिंता और तीक्ष्ण अनुभूतिर सरसता आम देखा पाइबा से सबुज जुगर साहित्य बहु आदृत होता इतिहास और वास्तवतार मधुर समन्वय एम रचनावली है गणमुखी मात्रा छंद एम कवितार प्रधान आकर्षणीय बिंदु सबुज है नूतन सचेत सतेज प्राणस्पंदन एक तरुण तरंगर प्रवाह जे कौन जे बहुत छंदर व्यवहार एम कौन बहुत छंदर व्यवहार करते तेणु से कवितार प्रधान आकर्षण बिंदु सबुज है कौन नूतन सतेज प्राणस्पंदन तरुण तरंगित प्रभाव माने सबुज कौन नूतन सतेज नूतन प्राणस्पंदन गोटे तरुण तरंगित प्रभाव बोली आम कहीपर सबुज जुग सुलभ गभीर अनुभूतिर आवेग सबुज धारार साहित्य है बलिष्ठ जीवन द्योतक मात्र ए साहित्यर धारा बेसी दिन गति कला ना आम देखा पिला माने ये जो सबुज साहित्य जो है यही जगार माने तार जो सबुज साहित्य कवि मुख्य दुर्बलता गोटे असमाहितता थिला असमाहितता थिला हमर एई सबुज कविर दुर्बलता से अन्नदासंकर रायंगर कविता अति दीर्घ ही पड़ुला बैकुंठनाथ बहुत कव्यधारा माने मौलिक भावना देखा मिलू ना कि कालीचरण कवितार भाव सांद्रतार घोर अभाव परिलक्षित होता है जिन गुड़िक देखा मिलूला असमाहितता माने समान नथिला है कहीं देखो असमाहितता माने कौन समान नथिला ए जुगर जेमिति आम अन्य जुगर समान देखा बाकी ए जुगर समान नथिला अन्नदासंकर कविता दीर्घ हो जाउतिला बैकुंठनाथंकर मौलिकतार मौलिक भाव से गुड़ाक पुनरावृत्ति घटुला बारंबार बारंबार कि कालीचरण भाव सांद्रतार अभाव देखा पाला ये भाव में बहुत गुड़ा जिन असमानता देखा पाला मात्र ए धारार साहित्य बेसी दिन गति कर नूतन साम्यवाद चिंतार उन्मेष फल ए धारा ब्याहत है 1935 बेलू धारा ब्याहत होता सबुज धारार अनेक कवि कालर प्रभाव में 1935 पूर्व सबुजर जीर्ण रंगमंच से विदाय नेले बंगाली रचना प्रति आकृष्ट होते किंतु एमानक मध्यरु कालीचरण और बैकुंठ पट्टनायक कालीचरण पाणिग्राही बैकुंठ पट्टनायक दीर्घ समय धरिक रही तो 1935 पर
ପରେ ଅଦ୍ୟାପି ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ଲେଖନୀ ଏ ଦେଶର ଜାତୀୟକୁ ମାନେ ଏ ଦି ଜଣ ରହିଲେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ମାନେ ଅନ୍ନଦାସଙ୍କର ରାୟ ବି ମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀ ପଟେ ପଳେଇଲେ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ନଦାସଙ୍କର ରାୟ କିମ୍ବା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଫରଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ ମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀରେ ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ କଲେ କିନ୍ତୁ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠ ଓଡ଼ିଆରେ ରହିଲେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ସବୁଜ ଯୁଗ ବାବଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଏବଂ ସବୁକୁ ଦେଖିକି ଶେଷରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସବୁଜ ଗୋଟେ ଯୁଗ ନୁହେଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଯୁଗାଭାସ ବୋଲି ତାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। তো এটা হচ্ছে আমার সবুজ যুগর বৈশিষ্ট্য বা সবুজ যুগ বাবদরে ডিটেলসে হল। এবং এই ভিতরে তুমি কেতটা জিনিস তোমাকে মনে রাখব যেমিতি সবুজ দল নমফ্যান্স ক্লব 1921 গঠিত হয়েছিল। অবকাশ হল ଅନ୍ନଦାସଙ୍କର 40 ଜଣ এই অবকাশ পত্রিকা 1921 প্রকাশিত হয়েছিল নমফ্যান্স ক্লব আনুকূল্যরে হল। তাকে তুমি মনে রাখব। তা সহ তোমার শর্ট কোশ্চেন যে রয়েছে গীতাঞ্জলি গীতাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরଙ୍କର নোবেল পুরস্কার যেটা সেটা গোটে মনে রাখব হল। তাঙ্ক আদর্শে রবীন্দ্রনাথଙ୍କର সবুজ পত্রর আদর্শে ওড়িয়া কবি মানে রচনা করুলে তাকে তুমি টিকে দেখিব ওড়িয়া কবি না সবুজ যুগর কবি না। তারপরে দেখিব নঙ্কর বাসন্তী উপন্যাস 9 জଣଙ୍କର ହେଲା। তারপরে তাঙ্কর যে রহিলা যে সবুজ কবিতা 1931 সবুজ সমিতির মুখপত্র উপরে যুগভিন্নার প্রকাশ পাউଥିଲା সেগুড়াক মনে রাখিব। এতিকি তোমাকে মনে রাখবার আছে। এতিকি মনে রাখলে শর্ট কোশ্চেন তোমার হইଯିব এই ভিতরে যাহা বি আসিব হলা তুমি তাকে করি পারিব। এবং দেখিবা এই জায়গায় যে কোশ্চেন দেইতিলা পিলানো তোমাকে মু কহিতিলি দেখো এই যে তোমার সিলাবস যে দেইছি সিলাবস হি তোমার কোশ্চেন আছে দেখো যে দেখো সবুজ কাব্যধারার লেখক মানଙ୍କର সম্মিলিত উদ্যমরে যে উপন্যাস প্রকাশ পাইতিলা তাহা কোন তাহা বাসন্তী 9 জন মিশিকি লেখিতিলে 30টা পরিচ্ছেদ রয়েছে। তুমি আরামসে জানিছ সবুজ কাব্যধারা লেখক মানଙ୍କ মিলিত উদ্যমরে উপন্যাস যে প্রকাশিত হয়েছিল সেটা হচ্ছে বাসন্তী। দেখো আমি পড়িছিলা দেখো এইটি নমুনা প্রশ্নরে দেইছি ହେଲା। মানে এমিতি কোশ্চেন আসিব সবুজ কাব্যশিল্পী বৈকুণ্ঠଙ୍କର ଦେଇଛି কোন ଦେଇଛି সবুজ কাব্যশিল্পী বৈকুণ্ঠଙ୍କର 2টি কবিতা গ্রন্থর নাম লেখ। আরামসে আমি তাঙ্কর লিখিদা বৃদ্ধ বন্দনা মহানির্মাণ কিফা গৌতমী কেতনি লেখিଛନ୍ତି তাঙ্কু আমি আলোচনা করবা নেক্সট ক্লাসরে পড়িদেবা। স্বাধীনতা পরকাଳରେ ওড়িয়া কাব্যশিল্পীଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ বেণুধর রাউতଙ୍କର বিশেষত্ব বেণুধর রাউত মানে স্বাধীনতা পরবর্তীরে ଯିବେ ପିଲାମାନେ ହେଲା। স্বাধীনতা পরবর্তীরে যে এই জায়গায় যে স্বাধীনতা পরবর্তী ওড়িয়া কবিতা দিয়েছি এই জায়গায় বেণুধর রাউত যাবে। বেণুধর রাউতর কলামেন্ডা কেশবতী হল এগুড়াক বেণুধর রাউতর সে উপরে আমি লিখিপারা। কিংবা তারপরে নেক্সট আমার যে স্বাধীনতা পরবর্তী কথা সাহিত্য দিয়ে যে কথা সাহিত্যে যাবে বা উপন্যাস যাবে লাস্টটা সুরেন্দ্র মহান্তি গোপীনাথ মহান্তিଙ୍କ উপন্যাস। সুরেন্দ্র মহান্তিଙ୍କର উপন্যাসর মহত্ব তাঙ্কর কলেজ বয়ে বধু প্রিয়া ফফর ফজার নাইয়া কেউ ভাবে সে রোমান্টিক চিত্রণ লেখুলে কেউ ভাবে তাঙ্ক উপন্যাস গুড়িক লেখুলে সেটা আমি লেখিবা। সেই জায়গায় গোপীনাথ মহান্তিଙ୍କର দাদি বুড়া পরজয় অমৃতর সন্তান শিব ভাই অপহঞ্চ তাঙ্ক উপন্যাস গুড়িকরে আমি সহরী জীবন ভিত্তিক উপন্যাস দেখবাকু পাইবা গ্রাম্য জীবন ভিত্তিক উপন্যাস দেখবাকু পাইবা সহর তଳି জীবনর উপন্যাস দেখবাকু পাইবা। সেই জিনিস গুড়িক শরৎ বাবুঙ্ক গলি স্বপ্ন মাটি দানা পানি এসব গোপীনাথ মহান্তিଙ୍କର তো সেই উপরে আমি আলোচনা করি পারিবা ହେଲା। তো এইটা হচ্ছে আমার নমুনা প্রশ্ন যে এইভাবে ভাবে কোশ্চেন আসিব হল। তোমাকে বেশি কিছু কোশ্চেন পচারিবনি পিলা মানে সবুজ সাহিত্য বা সবুজ কাব্যধারা যে এই ভিতরে কোন কোন কোশ্চেন দেখো মু যে কোশ্চেন তোমাকে কহিলি সেই কোশ্চেন হি তোমাকে আসিব হল। এহা ছড়া কিছু কোশ্চেন আসিবনি। গোটে হচ্ছে সবুজর অর্থ তোমাকে পচারি পারে কিংবা যেমিতি কহিলি বঙ্গলারে কল্লোল যুগ হিন্দিরে ছায়া যুগ মরাঠিরে রবি কিরণ যুগ সেইভাবে ভাবে ওড়িয়ারে সবুজ যুগ। নমফ্যান্স ক্লব কেবে গঠিত হয়েছিল 1921 মସିହାରେ নমফ্যান্স ক্লব গঠন করা যাইতিলা কাহা দ্বারা 5 জন বন্ধুଙ୍କ দ্বারা মানে 4 জন হরিহর মহাপাত্র পছে সেতিরে যোগ ଦେଇଥିଲେ। অবকাশ পত্রিকার সম্পাদক কিয়ে হলা অবকাশ পত্রিকা আমি যে আলোচনা করছিলা এই অবকাশ পত্রিকার সম্পাদক হউচন্তি ଅନ୍ନଦାସଙ୍କର ରାୟ। ଅବକାଶ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଅନ୍ନଦାସଙ୍କର ରାୟ। ଅବକାଶ ପତ୍ରିକା ନମଫ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ସବୁଜ ଦଳର ପ୍ରଥମ କବିତା ହଉଛି ସବୁଜ କବିତା ହେଲା। ଯୋଉ ନମଫ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲବ ନାଁଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଇଂରାଜୀର ୱିଲିୟମ କାଉପରଙ୍କର ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାରୁ ଆସିଛି ହେଲା। ତାପରେ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ମୁଖପତ୍ର ରୂପରେ ଯୁଗବୀଣା ପତ୍ରିକା ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କଲା ବାୟବାରୀ ଉପନ୍ୟାସ 12 ଜଣ ମିଶିକି ରଚନା କଲେ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ 9 ଜଣ ମିଶିକି ରଚନା କଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଆସିବ ହେଲା। তারপরে আমি যে আলোচনা করা যে সবুজ ধারার যে আমি পড়া কালিন্দী চরণ পাণিগ্রাহীঙ্কর 2টা কাব্যর না লেখ মনে নাহি মহাদীপ ক্ষণিক সত্য ছুরিটিয়ে লোড়া কিংবা ଅନ୍নଦାସଙ୍କର রায় কিংবা বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক কিংবা কালিন্দী চরণ পাণিগ্রাহী এମାନଙ୍କ ভিতরে কোশ্চেন আসিব। যাহা পড়া হব সেই ভিতরে হি মানে 98% 95 নো 98 গোটে দুইটা কোশ্চেন যদি মানে বহুত 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 বাহারু পড়ে আসে নহলে তো আসবার চান্স নাই। সবুজ সাহিত্যের যাহা কোশ্চেন আসবে তোমাকে মু সবু কইবি ইম্পর্টেন্ট গুড়াক সিলাবস সরি সারিলা পরে যদি হেব পসিবল এজ পসিবল সময় টিকে মতে একচুয়ালি কম হয়ে যাଉଛି কাহিଁକି না মু নেট পিলাঙ্কর বি ক্লাস করুছি এবে মোর পিএচডি বি চালিছি তো টিকে সময় হোনি রেগুলার ক্লাস করিয়া যদি সময় হেব তাহলে মু তোমাকে এতে পড়াই দেবি এই মানে সবুজ যুগ উপরে তোমাকে মু এতে ক্লিয়ার করে দেবি যে কোন যে যাহা কোশ্চেন আসলে বি তোমার গোটে বি কোশ্চেন মিস হেবনি 2 মার্কিয়া আসু 5 মার্কিয়া আসু 8 মার্কিয়া আসু যাহা আসুচি আসু কিছু বি কোশ্চেন মিস হেবনি। ওড়িয়া সাহিত্যের সবুজ ধারা সবুজ কাব্যধারা উপরে বর্ণনা করে যদি কোশ্চেন ডাইরেক্ট দেলা তোমাকে যাহা পড়াইলি সে ভিতর 2-3টা প্যারাগ্রাফ লেখিকি তুমি
বিভিন্ন কবি মান লিখি দেব বিভিন্ন কবি মান আমি নেক্সট ক্লাস আলোচনা করা সবুজ কবিতা মানে কোণ জানিল না পিলা তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সবুজ কবিতার যে পলায়নবাদী যে লা জীবনকে খোঁজা জীবন ঠার পলায়ন গোটে ওয়ার্ডরে সরিগলা জীবনকে খোঁজা সে জীবন ঠার পলায়ন করে মানববাদর প্রতিষ্ঠা সমাজের পলায়ন করে শান্তি প্রতিষ্ঠা পৃথিবীর পলায়ন করে প্রেম বাস্তব রাজ্যর পরিমহলক পলায়ন করে এবং সেইটা হি মানে আমার সবুজ যুগর বৈশিষ্ট্য সবুজ যুগর আমি রোমান্টিক চেতনা দেখা পাইবা সবুজ যুগরে হলা তো এই জিনিস গুড়ি তোমাকে মানে যদি কোশ্চেন আসলে লিখিপার যা বি আসলে হল কিংবা সেই যে আসলে সেই পত্রিকা ভিতরে আসব অবকাশ ননসেন্স ক্লব কিংবা সবুজ কবিতা কিংবা বাসন্তী উপন্যাস কিংবা বায়োবাড়ি উপন্যাস সেই ভিতরে কোশ্চেন আসবে বেশি কিছু তোমার সবুজ উপরে আসব না সেই উপরে আসলে এবং যদি আসে কালীচরণ কিংবা অন্নদা সংগ্রহ কিংবা বৈকুণ্ঠনাথ কি শরৎচন্দ্র কি হরিহর এମାନଙ୍କ উপরে আসলে আমি নেক্সট ক্লাসে আর গোটে ক্লাসে তোমাকে এମାନଙ୍କ উপরে সব বুঝাই দেবি হল তো তুমি ঠিক সে পড় ডিটেলস রে বুঝ যে মু কোন বুঝাইছি সবুজ মানে কোন সবুজ কাব্যধারার বৈশিষ্ট্য মানে কোন ওড়িয়া সাহিত্যের সবুজ ধারার সময় সীমা কেতে 1921 1935 সেই জিনিস গুড়িক পড়িব কাহিঁকি না সিলাবস কু বেস করিকি আমার কোশ্চেন আসিব কাহিঁকি এই জায়গায় দেখি দেখো যে কেউ ভଳି ভাবে মানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এবং ইংরাজী ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିରୁ ସେମାନେ ଆଣିଲେ ନା ନନସେନ୍ସ ନାଟା ଇଂରାଜୀ ରୋମାଣ୍ଟିକରୁ ସେମାନେ ଆଣିଲେ ୱିଲିୟମ କାପୁରଙ୍କର ଏବଂ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ସେମାନେ ରଚନା କଲେ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆମେ ମାନେ ଆଉଟ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ଆଲୋଚନା କରୁନୁ ଆମେ ମାନେ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସିଲାବସ୍ରୁ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏବଂ ସିଲାବସ୍ ଭିତରେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତିକି କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ବୋଲି ଏବଂ ଏଇଟା ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିଲ ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ ବି ତୁମେ ତାକୁ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହି ରିଲେଟେଡ୍ तुमको जहाँ पढ़ेली मु सबुज जुगर वैशिष्ट्य रिलेटेड सबुज जुगर जो चेतना तार धारा रिलेटेड जेकोसी तुम डाउट अच्छे मत पचारि पार और नेक्स्ट क्लास में आम से सबुज जुगर जो कवि मैंने रही अन्नदा शंकर कालीचरण वैकुंठनाथ शरतचंद्र हरिहर और सहित माधव मानसिंह राधामोहन गणनायक टिके टिके कहीं सबुज जुगर नुहति सबुज जुगर समकालीन कवि किंतु कवितार मध्य कौन ये सबुज जुगर वैशिष्ट्य सबुज जुगर चेतना प्रतिफलित होता है तेणु आम टिके आलोचना करदेबा तो आशा करुच्ची पिलाने सब बुझी पारे बोली गोटे क्लास रे आ गोटे क्लास रे सारीदेबा बेसी लॉन्ग वीडियो को लॉन्ग बने कि तुमको घंटा घंटा तुम समय नष्ट कर बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं मोर उद्देश्य होची पिलाने केमिति बुझी पारबे जहाँ क्वेश्चन आसले करि पारबे सेटा ही मो वीडियो रो उद्देश्य तो आशा करुच्ची निश्चित भाव भल लागिथिबो एवं जते वीडियो टी भल लागि जेतार तुम सांग माने जो माने कि ओडिया ऑनर्स प्लस 3 थर्ड सेमेस्टर तांको निश्चित भाव रे वीडियो को शेयर कर दबो जो माने भी लाइक करिनो एते बेले जे वीडियो देखिनो जो माने लाइक करिनो और जो माने चैनल को आगु सब्सक्राइब करिनो काहे ना वीडियो माने हमर कंटिन्यू आसीबो और एही बलिया हम सिलेबस को माने पढ़ी पढ़ी जीवा और जो मानको मो वीडियो स्पीड लागला टिके फ्लो करके देखि दियो जो मानको फ्लो लागु टिके स्पीड करके देखि दियो YouTube रे सेटिंग अछि तो एतिकी ही कहबी एवं बेसी लॉन्ग करबानी वीडियो को एतिकी ही रखिबा तो वीडियो को शेष पर्यंत देखिथिबारु समस्तनकु हृदयरु धन्यवाद जय जगन्नाथ जय मां समले पुनी देखाबा हमें आगामी वीडियो रे।